हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल राहुल टीच। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। काफ़ी दिनों बाद मिल रहे हैं तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। गाइस, आज की वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों पर बात करेंगे जिससे आप अपनी स्टडीज़ पे थोड़ा सा फोकस्ड हो पाओ, सही डायरेक्शन में जा पाओ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि गाइस इस समय पे आपको अपनी स्किल्स पे ग्रो करने का अच्छा खासा समय मिल रहा है, टाइम मिल रहा है, जिससे आप अपनी स्किल्स को ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हो। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टूडेंट्स नहीं कर पा रहे, जो पढ़ना चाह रहे हैं उनको भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही है। तो उस चीज़ पे बात करेंगे, वो चीज़ें कैसे आप रिजॉल्व कर सकते हो और अच्छे से आप फोकस कर सकते हो। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइज मैं आपको दो इंपॉर्टेंट चीज़ भी बता दूंगा। इंपॉर्टेंट तो नहीं कहूँगा, मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट गाइज आप लोगों के लिए है। सबसे पहली चीज़ कि आपका रिजल्ट डेट कब है, ठीक है। ये सेकंड चीज़ गाइज, आपका प्रमोशन होगा या नहीं इस सेमेस्टर का, ठीक है, वो भी बात इंपॉर्टेंट आपको लग रही है। एंड थर्ड चीज़ जिसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा सा आई ओपनिंग सेशन हम कह सकते हैं इसे, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों पर बात करेंगे। ये दोनों चीज़ मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है गाइस, पर फिर भी मैं आपको बताऊंगा क्योंकि आपको जाननी है। गाइस, जो आपका रिजल्ट है, क्योंकि मैं ये मानूंगा कि जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको ज़्यादा जानने की ज़रूरत पड़ रही है। मतलब उनको थोड़ी से, उन्होंने फर्स्ट टाइम एग्जाम दिए तो सिंपल बात है, उन्हें थोड़ा एक्साइटमेंट है अपने रिजल्ट को लेकर। तो उनके लिए मैं बता दे रहा हूँ, उनको ध्यान में रखते हुए, वरना गाइज मुझसे ये सवाल मैं बार बार इसका आंसर नहीं दे सकता। आपकी गाइस कॉपीज़ जो चेक हो रही हैं वो थोड़ा सा लेट हो गया था कोरोना की वजह से, मैंने पहले वीडियो में बताया। तो उस वजह से जब स्कैन होने लगेंगी आपकी कॉपीज़, क्योंकि कुछ कॉपीज़ बची हैं स्कैन होने से और फोर्थ ईयर का रिजल्ट पहले आता है, तो उस सबको देखते हुए जो आपका रिजल्ट होगा गाइज वो 8 जून से 20 जून के बीच में आएगा, ठीक है। क्योंकि पहले रिजल्ट फोर्थ ईयर का आता है तो आपका रिजल्ट आते आते इतना टाइम लग जाएगा, ठीक है गाइज। सेकंड चीज़ प्रमोशन को लेकर कि आपका प्रमोशन होगा या नहीं गाइज। तो अभी तक कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है कि आपका प्रमोशन होगा या नहीं होगा, तो इस पर केवल हम एक प्रिडिक्शन कर सकते हैं। अगर आप मुझसे पूछो कि सर अगर आप प्रिडिक्ट कर पा रहे हो तो आप क्या बोलोगे, प्रमोशन होगा या फिर नहीं, तो गाइज मैं बोलूँगा अगर इस समय के केसेस को देखते हुए, जो भी कोरोना के क्राइसिस चल रहे हैं, कि हाँ आपके प्रमोशन होने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। बट कोई भी चीज़ 100% में इसलिए नहीं बोल सकता क्योंकि इस पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है। मैं बोल सकता हूँ 70% चांसेस हैं कि आपका प्रमोशन हो जाए, 30% है कि ना हो। अगर केसेस सब चीज़ सही हो जाए, सॉर्ट आउट हो जाए, तो हो सकता है आपके एग्ज़ाम ले लिए जाएँ, ठीक है गाइज। और एग्ज़ाम ले लिए जाएँ ये अच्छी बात है, ठीक है। मैं तो यही चाहूँगा कि एक बार कॉलेज फिर से जाने का मौका लगे। एंड हम मेन चीज़ गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि गाइज अगर आपके पास इस समय काफ़ी ज़्यादा समय है, ठीक है, इस बात को आप मानते हो या नहीं मानते तो फिर ये आपकी गलतफहमी है कि आपके पास समय नहीं है। इस समय आपके पास काफ़ी ज़्यादा समय है। अगर आप इस समय कॉलेज में होते ना, तो गाइज मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूँ फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने वो मिस करी हैं। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स ने काफ़ी चीज़ें मिस करी हैं, उनको अंदाज़ा नहीं है, बट उन्हें पता होना चाहिए कि उन्होंने क्या क्या चीज़ें मिस करी हैं। जो आपने मिस करी है वो है इंडस्ट्रियल विजिट्स, ठीक है गाइज, इसमें भी आपको एक्सप्लोजर मिलता है। सेकंड चीज़ गाइज हम कह सकते हैं वर्कशॉप्स, सेमिनार्स, ये गाइज अटेंड करते हैं आपके कॉलेज में भी स्पीकर्स आते हैं, या फिर आप भी बाहर किसी कंपनी में जाते हो, तब आपको समझ में आता है, एक्सप्लोजर मिलता है कि आप क्या चीज़ पढ़ रहे हो। और मीन्स एक इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस भी मिल जाता है कि वो, क्योंकि वो सेमिनार लेने वाले भी इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, वो आपको बताते हैं कि अभी इंडस्ट्रीज़ में क्या काम चल रहा है, किस चीज़ पर काम चल रहा है, किस टेक्नोलॉजी पर काम चल रहा है। तो आपको रियलाइज़ होता है कि हाँ अभी तो हम यहाँ पढ़ रहे हैं, हमें कितना कुछ पढ़ना है जल्दी जल्दी उस इंडस्ट्री में काम करने के लिए। थर्ड चीज़ गाइज फेस्ट्स, अगर आप कॉलेजेस में होते, अगर आपके ऑफलाइन कॉलेज चल रहे होते तो आप फेस्ट में भी पार्टिसिपेट करते, इन्जॉय करते, ठीक है, इन्जॉयमेंट भी ज़रूरी है। एंड गाइज फोर्थ चीज़ आप कह सकते हो आपके क्लब, ठीक है, क्लब्स में भी आप पार्टिसिपेट करते। अगर आपके क्लब, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब मैं मानता हूँ आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स, मतलब मोस्टली सबको किसी न किसी क्लब में पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि हर किसी के अंदर एक कीड़ा होता है। कीड़ा क्या, एक पैसन होता है कि हाँ यार हम डांसिंग करेंगे, हम सिंगिंग करेंगे, हम कुछ डिज़ाइनिंग का सीखेंगे, कोडिंग क्लब ज्वाइन करेंगे, या मैकेनिकल के कुछ क्लब्स ज्वाइन करेंगे, ठीक है, ऐसे ही क्लब्स ज्वाइन करेंगे। वो आप सभी के ऊपर होता है, आप उस हिसाब से क्लब्स ज्वाइन करते हो, और सबको करने चाहिए क्लब्स ज्वाइन, ठीक है। तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा आप टाइम देते हो, इसमें भी आपको एक्सप्लोजर मिलता है, ठीक है गाइज। और काफ़ी चीज़ें हैं गाइज, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ लाइक पोस्टर प्रेजेंटेशन हो गया, टेक्निकल प्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है, आपकी जीडी हो गया, ग्रुप डिस्कशन चलता रहता है, एक्सटेम्पोरे टाइप कुछ चलता रहता है। तो ये सब चीज़ें भी आपको एक्सप्लोजर देती हैं, ठीक है, पीपीटी बनाना सिखाती हैं, आपको प्रेजेंट करना सिखाती हैं, कम्युनिकेशन आपकी स्किल्स इंप्रूव करती हैं, काफ़ी चीज़ें आपकी इंप्रूव करती हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ गाइज, इन सब चीज़ों में भी आप टाइम देते हो जब आप कॉलेज में होते हो। एक चीज़ और मैं बताना भूल गया गाइज, प्रोजेक्ट्स, ये तो इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसमें आप पार्टिसिपेट करोगे। आपके कॉलेज में प्रोजेक्ट्स बनते रहते हैं, कुछ कंपलसरी प्रोजेक्ट्स होते हैं और कुछ प्रोजेक्ट्स में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। इसमें भी आपको अपनी नॉलेज इंक्रीज़ करने का, टीम मैनेजमेंट, मतलब टीम में काम करने का और प्रोजेक्ट्स बनाने का मौका मिलता है गाइज। वो सब भी आप नहीं कर पाए। मतलब 5 बजे, 9 से 5 जब आप कॉलेज करने के बाद आप अपना टाइम इन सब चीज़ों में लगाते हो, और उसके बाद भी आप इंजॉयमेंट करते हो, खाना पीना खा के मस्त सोते हो, इंजीनियरिंग लाइफ जीते हो, हॉस्टल लाइफ जीते हो, तो सिंपल सी बात है गाइज, जो आप अभी घर में टाइम पास कर रहे हो,
ठीक है, आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, उस हिसाब से आपके पास काफ़ी ज़्यादा टाइम है। इस बात को आप मानते हो या नहीं मानते? मानते हो, आपके पास काफ़ी ज़्यादा टाइम है। क्लब्स हैं, क्लब्स में अगर मान लीजिए कोई भी कोडिंग क्लब को ले लीजिए, कोडिंग क्लब को ले लीजिए कि आप कोडिंग क्लब के मेंबर हो, ठीक है, कोडिंग क्लब के मेंबर हो, आप कोडिंग सीख रहे हो, एक एग्जांपल समझा रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको कोडिंग क्लब के मेंबर हो, आप कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हो, अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट करते हो, कोडिंग सीखते हो एज अ फ्रेशर मतलब आप क्लब को अभी ज्वाइन किया हो, आपको सीनियर सिखाते हैं कैसे काम करना है, कैसे कॉम्पिटिशन होते हैं, कैसे पार्टिसिपेट करना है, क्या क्या सीखना है, तो आप उन सबको सीखते हो। जब आप सीखने लगते हो गाइस, तब आपको लगता है कि यार मैंने सी सीख लिया, C++ में सीखना चाहता हूँ, पाइथन में कुछ करना चाहता हूँ, तब आपको रियलाइज़ होता है कि यार मैं जो चीज़ कर रहा हूँ, मैं कॉलेज जा रहा हूँ 9 से 5, फिर मैं क्लब में भी टाइम दे रहा हूँ, फिर मैं खुद से भी सीखना चाहता हूँ चीज़ों को, तो मेरे पास टाइम की शॉर्टेज हो रही है, शॉर्टेज ऑफ टाइम हो रहा है मेरे पास, ठीक है। फिर उसके बाद आप रियलाइज़ करते हो कि ये सारी चीज़ तो इंपॉर्टेंट है ही। फिर प्रिपरेशन, क्योंकि गाइज आपको पता है कि आपको क्या करना है आफ्टर 4 ईयर। काफ़ी स्टूडेंट्स होंगे जो कि है ना M.Tech करना चाहेंगे, तो उसके लिए वो प्रिपरेशन करेंगे। काफ़ी लोग होंगे जो शायद नहीं जानते होंगे, ऐसा होना नहीं चाहिए कि आप इस एग्ज़ाम को नहीं जानते हो, ठीक है, इस चीज़ की प्रिपरेशन करेंगे। कुछ लोग होंगे जो MBA करना चाहते होंगे, वो कैट की प्रिपरेशन करेंगे। कुछ लोग होंगे कोई IAS की तैयारी कर रहा होगा, आपको स्टूडेंट्स मिल जाएंगे, मेरा फ्रेंड ही है जो IAS की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग होंगे जो कि आपको SSC या फिर CDS वगैरह की, इंडियन आर्मी की तैयारी करते मिल जाएंगे, ठीक है, जो कि CDS एग्ज़ाम होता है ग्रेजुएशन के बाद। तो मतलब प्रिपरेशन चलना चालू हो जाएगी आपकी 4th ईयर 3rd ईयर से ही, 3rd ईयर से आपकी प्रिपरेशन चालू हो जाएगी। तब आपको रियलाइज़ होगा कि यार मैं प्रिपरेशन करूँ या फिर अब मैं स्किल सीखूँ। काफ़ी स्टूडेंट्स होंगे जो अब स्किल्स पर फोकस करेंगे कि यार कुछ चीज़ें हैं जैसे डिजिटल मार्केटिंग हुआ, ठीक है, कोडिंग हुआ, क्योंकि काफ़ी मैकेनिकल के स्टूडेंट्स होंगे, उनको लगेगा कि यार प्लेसमेंट के लिए कोडिंग सीखनी पड़ेगी, प्लेसमेंट प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। अब कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो कि कमज़ोर रह गए हैं गेट की प्रिपरेशन करने के लिए, या फिर सब्जेक्ट्स ऐसा नहीं है वो गेट में इंपॉर्टेंट होंगे, गेट में तो काफ़ी डीप नॉलेज इंपॉर्टेंट होगी, बट वो जो सब्जेक्ट्स होंगे जो कि आप अभी हल्के में ले रहे हो और छोड़ दे रहे हो, क्योंकि 2nd और जो 3rd ईयर होता है ना, ये गाइस इनमें जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी चीज़ के लिए, मतलब उनमें मेन सब्जेक्ट्स होते हैं। फर्स्ट ईयर में आप नॉर्मली सब्जेक्ट्स पढ़ते हो जिनका इंपॉर्टेंस इतना नहीं होता, बट 2nd और 3rd ईयर में आपके जो कोर सब्जेक्ट्स होते हैं ना वो ही होते हैं। और 4th ईयर में भी इतने ज़्यादा सब्जेक्ट नहीं होते, 3-4 सब्जेक्ट होते हैं गाइस, वो भी कोर नहीं होते इतने, ठीक है। बट जो 2nd और 3rd ईयर में ही सारे कोर सब्जेक्ट होते हैं, फ्लूइड मशीनरी वगैरह, अगर मैं मैकेनिकल की बात करूँ, फ्लूइड मशीनरी, सोम टोम, सब 2nd 3rd ईयर में ही होता है। तो गेट का भी पूरा सिलेबस 2nd और 3rd से ही आता है, ठीक है। मोस्टली बचा कुछ 20% आपका 1st और 4th ईयर से देखने को मिलता है। फर्स्ट ईयर में केवल आपकी मैथ आती है, ठीक है, मैथ 1 मैथ 2 मैथ 3 कवर हो जाती है फर्स्ट ईयर में आपकी, तो वो सब आपको देखने को मिलता है। अब गाइस आप कोई भी चीज़ उठा लीजिए, अब आप अपना टाइम कैसे, मेरे को एक कमेंट आया था जिसमें वो पूछना चाह रहे थे, क्योंकि वो गेट की तैयारी भी करना चाह रहे थे, बट उन्हें क्या लग रहा था कि अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, अगर प्रमोशन होगा तो हम पढ़ें या ना पढ़ें। इसका क्या मतलब हुआ गाइस कि आपको पढ़ना या नहीं पढ़ना वो प्रमोशन पे डिपेंड क्यों कर रहा है? क्या आप एक एकेटिव सेमेस्टर के लिए एग्जाम के लिए डेली पढ़ते हो? मुझे नहीं लगता गाइस, मैं तो नहीं पढ़ा, कभी नहीं पढ़ा, क्योंकि अगर आपको एक पास करना है एकेटिव सेमेस्टर एग्जाम, तो सिंपल सी बात है वो एग्जाम बहुत छोटा है गाइस, बहुत छोटा है। अगर आप इन सब चीज़ों की बात करोगे, इंडस्ट्री में काम करने की बात करोगे या जॉब लेने की बात करोगे, तो उसके आगे एकेटिव सेमेस्टर का एग्जाम काफ़ी ज़्यादा छोटा है गाइस, बहुत सरल चीज़ है वो, ठीक है। तो मेरे लिए वो नहीं है मायने इतना कि है ना उसके लिए आपको अलग से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी या कुछ करना पड़ेगा। बट कुछ सब्जेक्ट्स हैं 2nd ईयर में 3rd ईयर में, अगर ये बट 1st ईयर का आप स्टूडेंट हो तब भी आपके लिए मैथ इंपॉर्टेंट है, वो गेट में पूछी जाएगी। और ये जब सब्जेक्ट्स हैं ना, ये कोर सब्जेक्ट्स हैं, ये आपके प्लेसमेंट में भी काम आएंगे। जब आपका टेक्निकल राउंड होगा ना गाइस, तब भी आपके काम आएंगे प्लेसमेंट में। उस समय आप रियलाइज़ करोगे कि एक बार में आप सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते, तो आपको साथ के साथ सब्जेक्ट्स तो पढ़ने होंगे। तो प्रमोशन की बात तो गाइस आप छोड़ दीजिए, अभी उसको आप भूल जाइए। अभी आप बात करिए कि आप कैसे अपने सब्जेक्ट्स को पढ़ सकते हो। अब मैं प्रॉब्लम की बताता हूँ, स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम क्या आ रही है। स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है कि है ना ऑनलाइन पढ़ाई करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। तो मैं एक छोटी सी एक राय भी दे दूँ, वो मुझे एकदम से अभी क्लिक करी कि आप है ना एक काम करिए, क्योंकि अब आपको लैपटॉप पे बैठना पड़ता है, तो आप एक ये जो है गॉगल्स बनवा लीजिए। ये मैं इसलिए पहनता हूँ क्योंकि मैं लैपटॉप पे काम करता हूँ, मैंने ये 3rd ईयर में बनवाया था। लैपटॉप पे काम करने में एक रेस से प्रोटेक्ट करता है, आपकी आंखें कमज़ोर नहीं होंगी गाइस, ठीक है। तो आप ये बनवा लीजिए। खैर ये तो अलग बात है, तो मेरे अभी माइंड में आ गई, मैं आपको बता रहा था गाइस। तो हाँ, प्रॉब्लम ये आ रही थी कि वो पूछना चाह रहे थे कि मैं नोट्स कैसे बनाऊँ, क्योंकि अभी तो लॉकडाउन भी चल रहा है, शॉप्स भी नहीं खुल रही। बट मेरा ये मानना है गाइस, मेरी तरफ तो थोड़ा लॉकडाउन खुला हुआ है, अगर आप नोट्स नहीं प्रिंट करवा पा रहे हो तो आप खुद के नोट्स बनाइए, वीडियोस देखिए जो भी आपके चलती हैं कॉलेज में। अगर वहाँ से आपको पढ़ाई नहीं समझ आ रही है तो यूट्यूब पे भी काफ़ी अच्छे अच्छे चैनल हैं जो कि आपको अच्छे से पढ़ा देंगे, गेट के लेवल का पढ़ा देंगे। तो आप वहाँ से पढ़ के खुद के शॉर्ट नोट्स बनाओ और तैयारी करो। मैं ये नहीं बोल रहा आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने, कुछ कोर सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपको भी पता होता है, फ्लूइड मशीनरी, सोम टोम, ये कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं कम से कम, और ये 3 या 2 सब्जेक्ट होते हैं केवल एक सेमेस्टर में, तो कम से कम उनको पढ़ते चलिए अगर आपको नहीं पढ़ना तो। और बाकी सब्जेक्ट तो अगर आपके पेपर होंगे तो आप उनको तैयार कर ही लोगे।
और नई भी पेपर होंगे तो अच्छी बात है। अच्छी बात तो नहीं है खैर गाइस, क्योंकि मेरे लिए मेरा तो लास्ट सेमेस्टर, तो मैं तो चाहूँगा ही कॉलेज जाके एग्जाम देने पड़े। ठीक है, तो शायद 4th ईयर के तो होंगे भी, 4th ईयर शायद प्रमोट नहीं होगा। ठीक है, एंड तो अपने उन 2 सब्जेक्ट को तो गाइस प्रिपेयर करके चलो। एंड गाइस मेन चीज़ स्किल्स की, क्योंकि आपके पास टाइम है। अब ये जो सारा टाइम था वो तो आप तब भी करते, ये सब करने के बाद भी आप इसकी तैयारी करते हैं स्टूडेंट्स, तो वो सब तो सब्जेक्ट वो वैसे भी पढ़ते हैं। आप क्लास में 9 से 5 जा रहे हो तो सिंपल सी बात है, पढ़ोगे ही पढ़ोगे। तो अब जो ये सब चीज़ आप कर सकते थे आप नहीं कर पाए, तो इसका जो टाइम यूटिलाइजेशन होगा तो आप वो कैसे करोगे? मतलब स्किल्स सीख कर, सिंपल सी बात है। अब इतना पीछे रह गए, उन स्टूडेंट से पीछे रह गए जो कोरोना में नहीं थे, जिन्होंने ये सब चीज़ों में पार्टिसिपेट किया है। वैसे तो हर चीज़ हर किसी के लिए है ये, बट हमें इसमें भी अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है कि हम ये सब नहीं सीख पाए, ये सब नहीं कर पाए, हम इंडस्ट्रियल विजिट पे नहीं जा पाए, हम इंडस्ट्रीज़ में एक्सप्लोर नहीं कर पाए कि कैसे वहाँ काम चल रहा है, कैसे क्या होता है, सेमिनार्स अटेंड नहीं कर पाए, फेस्ट अटेंड नहीं कर पाए, क्लब्स ज्वाइन नहीं कर पाए। अब ऑनलाइन क्लब्स भी काफ़ी लोगों ने ज्वाइन किए होंगे, बट गाइज ऑनलाइन चीज़ें ऑनलाइन ही होती है, मैं भी जानता हूँ। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, कर भी रहे होंगे तो कुछ कंपलसरी में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे कि हाँ इसमें तो भैया कॉलेज बोल रहा है करना ही है, तो उसमें भी परेशान हो रहे होंगे। ठीक है, प्रोजेक्ट्स तो क्या ही कर रहे होंगे गाइस। ठीक है, तो हम इन चीज़ को कवर कैसे कर सकें कि हम पे टाइम है। अब मीन्स आप इधर टाइम देते तो आप दूसरी जगह टाइम दीजिए, और ऑनलाइन क्लासेज हैं तो आपका आने जाने का टाइम वैसे भी टाइम बच रहा है, क्योंकि अगर आप क्लासेज में बैठते हो तब आपको रियलाइज़ होता है कि यार मेरे पे टाइम नहीं है, मैं जो सब्जेक्ट पढ़ना नहीं चाहता वो भी मुझे वहाँ अपना 1 घंटा देना पड़ रहा है, 50 मिनट्स का लेक्चर होता है वो देना पड़ रहा है कि मैं पढ़ना नहीं चाहता, दूसरी बुक भी खोल नहीं सकता, टीचर मुझे अलाउ नहीं करेगा, तो वो मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, तो वो नहीं है आपके लिए। ऑनलाइन क्लास में आप छोड़ सकते हो उस क्लास को। ठीक है, अगर आपको अटेंडेंस भी बना के रखना है तो आप उसको साइलेंट करके छोड़ सकते हो, तो यहाँ थोड़ा सा फ़ायदा हो सकता है, तो आप अपनी स्किल्स पर फोकस कर सकते हो। कोडिंग सीख सकते हो, जो कोडिंग सीखना चाहते हैं अपनी खुद से। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हो, डिज़ाइनिंग सीख सकते हो, जो भी आप सीखना चाहते हो, मार्केट को एक्सप्लोर कर सकते हो कि इंडस्ट्रीज़ को आज के समय में क्या नीड है, जो आप पढ़ना चाहते हो वो पढ़ सकते हो। ठीक है, अपने सब्जेक्ट्स को अच्छा कर सकते हो। जो गेट की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि यार उनको इतना टाइम मिल रहा है कि वो खुद से पढ़ सकते हैं। एट द एंड आप बोल रहे हो कि कॉलेज नहीं खुल रहा, बट आप वहाँ भी खुद से ही पढ़ते। ऐसा नहीं है कि आप वहाँ ऑफलाइन में, हर कोई पास होता है ऑफलाइन, जब कॉलेज चलता है तो बहुत अच्छी पढ़ाई होती है और आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है कि आप लोग सब पास हो जाते हैं, ऐसा नहीं है, तब भी आप खुद ही पढ़ते हो। तो अभी तो आपको ये बहाना मिल रहा है कि ऑनलाइन क्लास है तो हम ऑफलाइन एग्जाम कैसे देंगे इस, बट आज के समय में तो आप कोर्स भी लेते हो, कोई भी तो ऑनलाइन ही लेते हो कि ऑनलाइन कोर्स करके पेपर तो आप ऑफलाइन ही देते हो। कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की आप तैयारी करते हो तो आज के समय पे हर कोई कोचिंग के लिए कोर्सेज बन गए हैं कि आप ऑनलाइन कोर्स करिए, तो हर कोई ऑनलाइन पढ़ रहा है अब तो कॉलेज की पढ़ाई ऑनलाइन क्यों नहीं हो सकती है, बट हाँ ये चीज़ें मिस हो रही हैं, वो मैं मानता हूँ। एंड गाइज एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, वो भी मुझे अभी अभी एकदम से हिट करी। प्लेसमेंट में काफ़ी चीज़ें होंगी गाइज, मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं गेट के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन दूंगा कि गेट एग्जाम क्या होता है। गेट एग्जाम की प्रिपरेशन का तो मैं ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा, बट गेट एग्जाम के बारे में मैं जरूर बता दूंगा। अगर मैं अपने फ्रेंड से डिस्कस करके भी प्रिपरेशन का मैं थोड़ा बहुत आइडिया आपको दे दूंगा, क्योंकि मैंने गेट की प्रिपरेशन नहीं करी थी, और गाइज जो मैं नहीं करता वो मैं आपको नहीं बताता, ये सिंपल सी बात है। बट मैं गेट एग्जाम के बारे में आपको सब कुछ बता सकता हूँ कि गेट एग्जाम क्या है, गेट एग्जाम कब होता है और इसके बेनिफिट्स क्या हैं। बेनिफिट्स काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को नहीं पता होते, वो मैं सब आपको बता सकता हूँ। ठीक है, और प्रिपरेशन का भी थोड़ा बहुत बता सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं बता सकता। आप मेरे जूनियर्स हो तो मैं आपको बता सकता हूँ। एंड गाइज सबसे मेन चीज़ क्या है, सबसे मेन चीज़ ये है कि आप अपने टाइम को कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो। और एक इंपॉर्टेंट चीज़, और वैसे तो मुझे इस पर बात नहीं करनी चाहिए अभी, क्योंकि ये अभी आप काफ़ी फर्स्ट ईयर में हो, ठीक है, आपको इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, सेकंड ईयर में हो, बट फिर भी मैं बात करता हूँ एक मार्केटिंग के बारे में। मतलब अभी आपके पास अगर कुछ करने को नहीं है ना, कि आपको गेट की तैयारी नहीं करनी है, आपने मन ही बना लिया कि मुझे गेट की तैयारी नहीं करनी है, मुझे तो प्लेसमेंट लेनी है, ठीक है, तो अब आप क्या स्किल सीखोगे? तो मैं आपको अगर सजेशन दूँ, आप मुझसे बोलो कि भैया हम क्या सीखें, हमारे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा, हम कोडिंग भी नहीं सीखना चाह रहे, मतलब सीख रहे हैं, ठीक है, फिर भी हम पे टाइम बच रहा है, तो हम क्या पढ़ें? फाइनेंस की बुक्स पढ़ सकते हो गाइस आप, ठीक है, फाइनेंस की नॉलेज को अपनी इंक्रीज कर सकते हो। टैक्स क्या होता है, टैक्स कब लगता है, हम टैक्स को कैसे बचा सकते हैं, अमीर लोग टैक्स को कैसे बचाते हैं, जो बिजनेस वगैरह चलते हैं उनको, वो अपने टैक्स को कैसे मैनेज कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को पढ़ सकते हो। ये भी आपके काम ही आनी है गाइस, अभी नहीं तो बाद में सही, बाद में आपको शायद कम ही समझ में आए, बट आपके पास अभी टाइम है, आप पढ़ सकते हो, समझ सकते हो चीज़ों को, कैलकुलेट कर सकते हो, आपको मज़ा आएगा करने में। बाद में आप मजबूरी में करोगे, अभी आप मज़े में करोगे, ठीक है। सेकंड चीज़ गाइस, आज के समय में जो आज का समय हो गया डिजिटल, इसमें कितनी ज़्यादा स्किल्स इंपॉर्टेंट हो गई हैं। आप फ्रीलांसिंग के लिए अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकते हो। फ्रीलांसिंग के बारे में अगर नहीं जानते तो उसके लिए भी मैं वीडियो बना दूंगा, अगर आप कमेंट करना कि फ्रीलांसिंग क्या होती है, फ्रीलांसिंग हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, वो सबके लिए भी। तो फ्रीलांसिंग सीखने मतलब करने के लिए भी आपके पास स्किल्स होनी चाहिए। तो आज के समय में कितनी स्किल्स हैं, जो सबसे टॉप पे स्किल चल रही है वो है डिजिटल मार्केटिंग। हर किसी को वीडियो एडिटिंग चाहिए, फोटो एडिटिंग चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, आपको एसईओ आना चाहिए। ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई हैं आज के समय पर, कि इसके लिए काफ़ी ज़्यादा जॉब्स भी निकलती हैं, कंपनीज मांगती हैं। क्योंकि जैसे पहले मार्केटिंग हुआ करती थी, वो कैसे होती थी, टेम्पलेट बनते थे, टेम्पलेट डिज़ाइन होते थे, तो उसमें भी डिज़ाइनिंग चलती थी कि टेम्पलेट को किस तरीके से डिज़ाइन करें, टेम्पलेट को कहाँ लगाएं, पोस्टर्स को कहाँ लगाएं। आज के समय भी ये सब डिज़ाइनिंग चलती है, टेम्पलेट बनते हैं, बट आज के समय पर कहीं लगते नहीं हैं, वो आपके मोबाइल पर रन होते हैं, ऐड के थ्रू रन होते हैं, ठीक है। तो डिजिटल में मार्केटिंग होती है, तो वो सब आप सीख सकते हो गाइस, फाइनेंस में सीख सकते हो, ठीक है। और बाकी काफ़ी चीज़ें हैं गाइस, वो आप एक्सप्लोर कर सकते हो कि कंपनी को क्या नीड है, और किसी भी एक चीज़ में आप स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। अगर आप उसको स्ट्रॉन्ग कर लिए
तो सिंपल सी बात है, आप अपनी फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हो। फ्रीलांसिंग भी बहुत अच्छा कैरियर है, बहुत ज़्यादा अच्छा कैरियर है। और गाइस मैं यही बोलूँगा, अपने टाइम को वेस्ट मत करिए। एक एक मिनट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सब्जेक्ट्स को पढ़िए, खुद के नोट्स बनाइए, तैयारी करिए गेट के लिए। और मैं गेट के लिए वीडियो बनाऊंगा गाइस आपके लिए, जिससे आपको पता लग जाए। आप कमेंट करके बता देना कि आपको किस चीज़ पे वीडियो चाहिए, कैट पे चाहिए, गेट पे चाहिए, ठीक। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बता देना। और जो भी जानना हो गाइस अगली वीडियो में, तो कमेंट करके बताना। और वीडियो कैसी लगी ये जरूर बता देना गाइस। आप डेफिनेटली आपसे वीडियोस रेगुलर आने की कोशिश करूंगा गाइस मैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर गाइस, पढ़ाई करिए, सेफ रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।